Good morning, students. आज के कक्षा में हम लोग कबीर के तीसरे पद साखी शब्दई गावत भूले का अध्ययन करेंगे। कवि कबीरदास जी प्रस्तुत पद को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए मर मन काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं मानी सहजे सहज समाना। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत संत कवि कबीरदास द्वारा लिखित पद में से अवतरित है। यह पद कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रभु की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सहज बताया है। जैसा कि साधु संत बाह्य आडंबर से प्रेरित लोग इस बात को बताते हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें रामनामा, टोपी पहनना आदि बहुत ही आवश्यक है। कभी कहना चाहता नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो सहज मन से सच्चे भाव से प्रभु का चिंतन ही प्रभु तक पहुंचाने का सहज मार्ग है। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि राम हमारा भगवान है और मुसलमान रहीम को अपना भगवान मानते हैं। आपस में दोनों लड़ते हैं, मरते हैं, किंतु अपने आत्म स्वरूप को दोनों ही नहीं जानते, अर्थात परमात्मा के रहस्य को कोई नहीं जानता। वस्तुतः परमात्मा हिंदू और मुस्लिम दोनों में व्याप्त है और वह एक है। इसलिए परमात्मा के लिए हिंदू और मुस्लिमों का आपस में लड़ना निश्चित ही उनकी अज्ञानता का द्योतक है। कवि कहना चाहता है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि हमें भगवान राम प्रिय हैं, मुस्लिम कहते हैं कि हमें रहीम प्रिय है। इस प्रकार दोनों लोग राम और रहीम के लिए आपस में लड़ते मरते रहते हैं। कवि कहता है, आपस में दो लड़ मुए मर्म न को जाना। आपस में दोनों लड़ते मरते रहते हैं, दोनों ही परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जानते। इसी कारण वे दोनों आपस में भेदभाववश लड़ते मरते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। और इस प्रकार ये अज्ञानी लोग घर घर अपने शिष्यों को भी गुरु मंत्र देते रहते हैं और उपदेश सुनाते हैं, स्वयं मोह माया में लिप्त रहते हैं और दूसरे को भी इस मोह माया सिक्त जीवन में
दूसरे को भी वही ज्ञान देते रहते हैं कि वस्तुतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चित ही बाह्य आडंबरों की आवश्यकता होती है। यह तथ्य बिल्कुल ही गलत है। कबीर कहते हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो सहज भाव से उसका चिंतन करें, परमात्मा निश्चित ही उससे प्राप्त होगा। कहते हैं कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। गुरु के साथ वे शिष्य लोग भी डूब जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि गुरु अज्ञानी है तो शिष्य भी उस अज्ञानता से में ही लिप्त रहेगा। इसलिए अज्ञानी गुरुओं द्वारा बताए हुए ज्ञान के कारण शिष्य भी उस अज्ञानता रूपी ज्ञान में डूब जाते हैं और ईश्वर के मूल स्वरूप को नहीं जान पाते। कभी कहता है कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। गुरु के साथ वे सभी शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत काल में पश्चाताप को प्राप्त होते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भूलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो सुनो, ये लोग भर्म बस ईश्वर के मूल स्वरूप को भूल गए हैं, वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, जिसके कारण ये लोग राम रहीम के लिए एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। कभी कहना चाहता है कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहज सहज समाना। कबीर बताना चाहते हैं कि इन्हें कितना भी कहा जाए ये कहना नहीं मानते, अर्थात जितना भी समझाया जाए ये समझते नहीं हैं। ये अपनी ही धुन में लिप्त रहते हैं और परमात्मा के मूल स्वरूप को भूल करके आपस में परमात्मा के लिए लड़ते हैं, अपने धर्म को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं, अपने ईश्वर को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं। कबीर बताना चाहते हैं कि निश्चित ही यदि हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए सबसे मूल आवश्यकता है अपने अंदर सहजता का भाव लाएं। हमें अभिमान को छोड़ना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा। जब मैं था तब हरि, अब हरि है मैं नाय, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। अहंकार में जब तक यह जीवात्मा लिप्त रहती है उसे कभी भी ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होती। जीवात्मा में अहंकार का लिप्त होना ही परमात्मा से दूरी का सबसे बड़ा साधन हो जाता है। इसलिए जीवात्मा को अपने मन के अहंकार को छोड़ना चाहिए, और जैसे ही जीवात्मा अपने मन के अहंकार को भूलती है, उसे सहज भाव से चिंतन करती है, निश्चित ही सहज भाव से चिंतन करने के कारण उसे अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। अर्थात यह आत्मा इस बात को समझने लगती है कि वस्तुतः हमें ईश्वर को, राम को, रहीम को कहीं भी दूसरे जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यह ईश्वर हमारे आत्मा में ही निवास करता है। और इस कारण केतिक कहाँ करो नहीं माने सहजे सहज माना। सबसे आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी आत्म की शुद्धता रखें, जिससे हमें प्रभु प्राप्ति का मार्ग सहज भाव से प्राप्त हो जाए। इसलिए इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का सहज मार्ग आत्मा की शुद्धता है। जैसे ही हम आत्मा की शुद्धता पर बल देते हैं, शुद्ध मन से अहंकार, मोह, लोभ, छल, प्रपंच को छोड़ करके, सांसारिक जीवन को छोड़ करके जब हम एकमात्र ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, ईश्वर को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, ईश्वर निश्चित ही हमारा ध्यान रखता है और हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए कबीर ने इस बात पर बल दिया है कि सबसे आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम अपनी आत्मा की शुद्धता पर बल दें। प्रभु की प्राप्ति सहज भाव से हो जाएगी। पाठ में निम्नलिखित कठिन शब्द हैं। पद संख्या प्रथम में देखें, कर का अर्थ है करके, दोजक का अर्थ है नरक, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, पहचान
का अर्थ है पहचान लिया, पवन का अर्थ है हवा, समाना का अर्थ है व्याप्त, खाक का अर्थ है मिट्टी और भांडे का अर्थ है बर्तन, बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई, अंतर का अर्थ है भीतर, धारे का अर्थ है धारण करना, निर्भय का अर्थ है निर्भय, व्यापक का अर्थ है व्यापक। दूसरे पद में देखें, बौराना का अर्थ है पागल, पगला जाना, धावे का अर्थ है दौड़ते हैं, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना, नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला, धार्मिक का अर्थ है धर्म का पाखंड करने वाले, मुरीद का अर्थ है शिष्य या अनुगामी, गुमाना का अर्थ है अहंकार, तदबीर का अर्थ है उपाय, डिम्बधारी का अर्थ है दंभ करके, और तुर्क का अर्थ है मुसलमान। और साथ ही तीसरे पद में देखें, साक्षी का अर्थ है साक्षी, मर्म का अर्थ है रहस्य और समाना का अर्थ है व्याप्त। अब ये प्रस्तुत पदों के आधार पर अब हम गृह कार्य लिखेंगे। प्रस्तुत पद पर के आधार पर प्रथम प्रश्न है, कबीर के तीनों पदों को पढ़कर 20 अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कबीर दास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को लिखिए तथा लिखकर ग्रुप में भेजिए। इसके साथ ही हम लोगों ने आज कबीर दास के पद का अध्ययन पूर्ण किया। पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।